देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। 22 जनवरी की श्री राम प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा पर डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय, महासचिव अखिल भारतीय विद्वत परिषद ने कहा कि पूरा देश दीपावली पर्व मनाए। वाराणसी के डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय, महासचिव अखिल भारतीय विद्वत परिषद ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के जीर्णोद्धार प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रहा है। पूरा देश दीपावली पर्व मनाएगा। इस क्रम में श्री दक्षिणेश्वर विश्वनाथ मंदिर भदवर बाईपास वाराणसी में, जो कि SMS कॉलेज में सामने स्थित है, वहाँ विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो 11 बजे से 1 बजे तक चलेगा। समस्त काशी वासियों से आग्रह है, सभी सम्मिलित होकर खुशी मनाएं। हाँ जी, किस तरह से मनाएं लोग यहाँ पे बनारस में जाके अयोध्या में तैयारियाँ चल रही हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठापन समारोह 22 जनवरी 2024 को संपन्न होने जा रहा है। देश में अपूर्व उल्लास है। प्रायशः सभी राज्यों से जो सूचनाएं आ रही हैं, लोग महोत्सव मना रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह सामान्य समारोह नहीं है। यह अति विशाल और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समारोह है। हिंदू समाज अपनी संपूर्ण अस्मिता के साथ अपने सांस्कृतिक वैभव की स्थापना उस दिन करने जा रहा है। भगवान श्री राम में हम हिंदू समाज, शासन और प्रजा वात्सल्य सबका एक साथ समावेश पाते हैं। इसलिए श्री राम से श्रेष्ठतम कोई उदाहरण हमारे लिए नहीं हो सकता है। इसलिए सभी चीज़ों को छोड़ करके, मतांतर को, आक्षेपों को छोड़ करके हम सभी हिंदू उस दिन महोत्सव मनाएंगे, सायंकाल दीप जलाएंगे। काशी में भी मंदिरों पर उत्सव होंगे। अयोध्या की ओर लोग मुख करके दीप जलाएंगे। दिन में 11 बजे से 1 बजे के बीच में जो वहाँ से आदेश प्राप्त हुआ है कि सभी लोग प्रसन्नता व्यक्त करें, राम धुन गाएं, तो मैंने तो निर्णय किया है कि श्री रामाय स्वाहा इस मंत्र से 11,000 आहुतियाँ उस दिन दक्षिणेश्वर विश्वनाथ मंदिर पर पड़ेंगी। भगवान राम और भगवान शिव का अपूर्व संबंध है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने अपने हाथों से श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। इससे सिद्ध होता है कि शिव और राम का संबंध कैसा है, किस रूप में है कि उनकी स्थापना करते ही वहाँ पर भगवान शिव का प्राकट्य हो गया था। इसलिए वह ज्योतिर्लिंग है। तो शिव की जहाँ स्थापना हो वहाँ विष्णु का आगमन होता है, और विष्णु की जहाँ स्थापना होती है वहाँ शिव का आगमन होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। विविध प्रकार के जो आक्षेप लगाए जा रहे हैं, वे आक्षेप प्रायोजित हैं। विगत 200 वर्षों से हिंदू संस्कृति के ऊपर जो तमस के काले बादल छाए हुए हैं और जो चर्च द्वारा प्रेरित हैं, जो एक्स हिंदुओं के द्वारा संचालित हैं, उन्हीं के द्वारा आज भी आरोप लगाए जा रहे हैं। और कोई कह रहा है कि अधूरा राम मंदिर, वो 10 बाई 10 का कोई कमरा बन रहा है क्या? तुम उसकी पूर्णता के कैसे साक्षी बन सकोगे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो विश्वनाथ मंदिर बना था, वो कितने वर्षों में बना था? क्या चाहते हो कि अनंत काल तक राम मंदिर बनता रहे और उसमें प्राण प्रतिष्ठा न हो? और उसको बना करके चक्रवर्ती के रूप में जो स्थापित करे वह प्राण प्रतिष्ठा न करे। राजा की जाति आज ढूंढी जा रही है। सनातन धर्म में, सनातन शास्त्रों में जो राज सिंहासन पर बैठता है, उसमें क्षत्रिय गुण का, विष्णु का आह्वान किया जाता है। दरभंगा का ब्राह्मण परिवार
जब राज सत्ता को संभाला तो उसे सिंह की उपाधि प्राप्त हुई। कामेश्वर सिंह जो आज दरभंगा में हैं, इनके नाम से जो संस्थाएं चलती हैं। तो इस तरह से जो विविध प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न की जा रही हैं, इन भ्रांतियों से किसी को राजनैतिक लाभ हो सकता है, लेकिन समाज को इससे कोई लाभ नहीं होगा। आज एक छोटे से कमरे में भी लोग अपने मंदिर की स्थापना कर लेते हैं, तो शास्त्र को आगे ला करके राम मंदिर को लटकाने का प्रयोजन अब सिद्ध नहीं होने वाला है, क्योंकि जो चीज़ प्रत्यक्ष है, सामने है, अब वह घटित होने जा रही है। सोमनाथ मंदिर के उद्धार के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री से समिति निवेदन करती रह गई, लेकिन प्रधानमंत्री ने वहां जाने की स्वीकृति नहीं दी। उनके अपने कारण थे। वे विश्व के ऐसे नेता थे जो अपने को ईसाई की ओर झुकाव दिखाना चाहते थे, ईसाई विश्व की ओर। इसलिए वो सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित नहीं हुए। लेकिन आज एक प्रधानमंत्री जो बढ़ चढ़ करके तीर्थों का उद्धार कर रहा हो, तब जो आ रहा हो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए, यह हिंदुओं के लिए परम सौभाग्य का विषय है। आगे इतिहास बोलेगा कि भारतवर्ष के एक प्रधानमंत्री के द्वारा श्री राम जन्मभूमि मंदिर में मूर्ति का, विग्रह का प्राण प्रतिष्ठापन समारोह संपन्न हुआ था। इतिहास सिद्ध हो गया, इतिहास निर्मित हो गया। 22 तारीख से यह घटना घटित हो जाएगी। एक और लिखा जाएगा कि सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से प्रधानमंत्री ने इनकार किया और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठापना का समारोह प्रधानमंत्री के करकमलों से संपन्न हुआ। हम इस सौभाग्य के क्षण के साक्षात दृष्टा बनेंगे। हिंदू समाज इस परम सौभाग्य की प्रतीक्षा कर रहा है। ये राष्ट्र का शुभोदय है और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के हाथों में संस्पर्श की वह दिव्य रेखा है कि संस्कृत